महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 86। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदिशक्ति माँ गायत्री का हृदय में स्मरण और उनसे प्रार्थना कि हम सब के भीतर वो दिव्य प्राण जागृत हो, हम सब अपने आत्मा के मूल गुणों को, आत्मा के प्रकाश को समझ सकें और जी सकें। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। कल गुरुदेव हमें बता रहे थे कि कितना भी भौतिक हम लोग प्रगति कर लें, कितनी भी प्रगति, लेकिन जब तक हमारा भावनात्मक परिष्कार नहीं होता और जब तक हम अपने भीतर जाके अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं समझते, तब तक वो प्रगति अधूरी रहेगी। इसलिए हमारा मतलब कितना भी आकाश में ऊंचा उड़ लें, लेकिन ज़मीन में गहरे रहना है, अपने भीतर गहरा रहना है और फिर बाहर जितनी मर्जी उड़ान उड़ लें। तो इसी में गुरुदेव आगे बता रहे हैं, आत्मा की तुलना में शरीर का मूल्य स्वल्प है, उसी प्रकार भावनात्मक सशक्तता की तुलना में भौतिक समृद्धि तुच्छ है। भौतिक उन्नति के बड़े से बड़े प्रयत्न तब तक नगण्य ही माने जाते रहेंगे जब तक उनकी अपेक्षा अनेक गुना प्रयास आंतरिक विकास के लिए ना किया जाए। आज हमारी सबसे बड़ी भूल यही है। इसी आवश्यकता का मूल्य कम आंक कर हम कोल्हू के बैल की तरह बहुत श्रम करने के उपरांत भी कोई बड़ी मंजिल तय करने में सफलता नहीं पाते। अब समय आ पहुंचा है कि यह भूल सुधारने और हम अविलंब कटिबद्ध हो जाना चाहिए। गुरुदेव एक वार्निंग दे रहे हैं, एक तरह से समझा भी रहे हैं। पहले जो भारत था ना, मूलभूत भारत, उसमें हम आत्मा की शक्ति को समझते थे और उसी के हिसाब से जीवन जी रहे थे। फिर जब हमने कॉपी कैट करना शुरू किया तो हम अपने मूल गुणों को भूलते चले गए और फिर हम उस अंधी दौड़ में इतना भाग गए और बहुत कुछ सहा भी है। इस बीच में भारत ने बहुत कुछ सहा है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपने भीतर के करेज को भूल गए थे। सहने के कारण भी ये थे कि हम लोग कायर बन गए एक तरह से। और क्यों कायर बन गए? क्योंकि आत्मा की शक्ति भूल गए कि वो प्रकाश क्या है भीतर जो है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अब जो है समय नहीं है, अब तो जागना ही पड़ेगा। अब जाग जाओ, अपने भीतर चले जाओ, अपनी भावनाओं को समझो, भावनाओं की जो सशक्तता है उसको समझो। मतलब एक इमेजिन करो आप, गुरुदेव ने समझाए 3 शरीर, उसमें गुरुदेव ने बोला पहले भाव आता है, भाव से विचार और विचार से कर्म। अगर बहुत तेज गर्मी में आप खड़े हो, बहुत तेज गर्मी है, तो एक गर्मी महसूस हो रही है और वो भाव बन रहा है अंदर, कितनी तेज गर्मी है। अब अगर मेरे भाव पे इतना तेज पकड़ हो जाए कि भाव से विचार बने और मेरे मुंह से निकले अरे कितनी गर्मी है, उसके पहले ही मैं उसके बीच की जो फ्रिक्वेंसी है उसे पकड़ लूं कि अरे ये भाव मन में आ रहा है और तुरंत बोलूं आहा क्या आनंद है इस गर्मी का, क्या आनंद है इस गर्मी का, तो यूनिवर्स में केवल पॉजिटिविटी भेजेंगे हम। लेकिन ये जो गैप है ना भाव से विचार का, इतना माइनर है कि इसको पकड़ने के लिए साधना की शक्ति लगेगी, इसको पकड़ने के लिए अपने भीतर जाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, इसीलिए तो अपने इमोशन नहीं समझ पाते। गुस्सा आ गया, कर दिया, बाद में कह रहे हैं अरे ये क्या हुआ, मुंह से निकल गया, बाद में सोच रहे हैं ये क्या निकल गया। नहीं, इतना। और अगर अपने भावों के प्रति अलर्ट हो जाएं तो विचार अपने आप बनने लगेंगे। बस भाव आते ही इरेज कर दो। कोई भी ऐसा भाव जो आत्मा के मूल गुण प्रेम, विशुद्ध प्रेम के विपरीत है, उसको तुरंत प्रकाश डाल दो, उसको तुरंत इरेज कर दो, उसे तुरंत गुरु चरणों में रख दो और तुरंत वो भाव विचार बनाए, उससे पहले एक अच्छा वाला विचार सामने ले आओ, पॉजिटिव वाला। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं, यह एक स्पष्ट तथ्य है कि भावनात्मक परिवर्तन धर्म तंत्र के माध्यम से ही संभव है। भय और आतंक के बल पर अधिनायकवाद द्वारा लोगों को किसी मार्ग पर चलने के लिए विवश किया जा सकता है, पर इस प्रकार की भावना बदलना संभव नहीं। उत्पीड़न के लिए भय से लोगों के शरीर ही काम करने लगते हैं, मन नहीं बदलता। भीतर छिपा हुआ चोर अवसर पाते ही उभर आता है और दाव लगने पर अधिक जहरीला डंक मारता है। ये बात सही है। आप फोर्सफुली हिटलर के जैसे किसी से क्या करा लोगे? करा भी लिया, चलो मान लो फियर से, हम कभी घरों में ही देख लेते हैं कि डर के मारे काम कर रहे हैं। जैसे मैं छोटी थी ना, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि फियर कितनी खराब चीज़ होती है। तो जैसे सब में होता है गुस्सा, धारणा के लिए नहीं कह रहे, पर मेरे घर में एक मेंबर में बहुत गुस्सा था। तो उनको अगर वो आने भी वाले होते थे ना, तो उनके आने से पहले हम इतना डर जाते थे कि रात को ना ऐसे सोचते थे कि कहाँ छुप जाएं। वो मेंबर घर में आए उससे पहले हम कहीं छुप के बैठ जाएं, उनके सामने नहीं आना होता था। लेकिन उस डर से हम कब तक दब पाए? कब तक? जब थोड़ा करेज हुआ, थोड़े बड़े हो गए तो बोलना शुरू कर दिया। लेकिन तो इसलिए हम किसी को ज़्यादा देर हिटलरगिरी से ना चला नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं आप किसी और वहीं आप प्रेम से किसी के हृदय को स्पर्श कर जाओ, किसी की आत्मा को स्पर्श कर जाओ, तो आपको फिर फोर्सफुली नहीं कराना पड़ेगा वो काम, वो फिर हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिकली आप देखोगे। लेकिन उसके लिए खुद के भीतर का प्रकाश जागृत होना चाहिए और जो परमार्थ का अच्छा काम हम दूसरे से कराना चाह रहे हैं उसमें हमें खुद स्थित होना पड़ेगा, उसका अभ्यास खुद करना पड़ेगा, वो हमारे आचरण में आना चाहिए। आगे गुरुदेव इसी में लिख रहे हैं, अच्छा तरीका यही है कि आदर्शवाद की उत्कृष्टता से श्रद्धा, धर्म और ईश्वर में सच्ची आस्था उत्पन्न कर जन साधारण को कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, समाजनिष्ठ बनाया जाए। आदर्शवाद की उत्कृष्टता से, गुरुदेव खुद कह रहे हैं, अपना आदर्श प्रस्तुत करके होगा ये काम। यह कार्य राजनीतिक लोगों के लिए नहीं है, उन्हें पग पग पर कूटनीति अपनानी ही पड़ती है। फलस्वरूप लोग उन्हें प्रतिभावान तो मानते हैं पर आदर्शवान नहीं मानते। राजनीति में गांधी जैसे संत कोई विरले ही होते हैं, शेष तो दिन रात हेर फेर चलाने
दिखाने वाले ही होते हैं, इसलिए वे लोगों में ना उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं, ना आस्थाएं विनिर्मित कर सकने में सफल होते हैं। यह कार्य धर्म क्षेत्र में कार्य करने वाले उत्कृष्ट चरित्र एवं आस्थावान व्यक्ति ही अपने चरित्र एवं उदाहरण से जन साधारण को भावनात्मक प्रगति के लिए प्रेरणा देकर कर सकते हैं। उन्हीं के उपदेशों को कुछ ठोस प्रभाव भी पड़ सकता है। गुरुदेव रीजन भी बता रहे हैं कि गांधी जी जैसे संत पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। अब ये हमारा विवेक है, अगर हमें आज की डेट में कोई लग रहा है कि कोई ऐसा संत आ गया है जो हमारे देश को सपोर्ट कर सकता है, हमारे देश को, भारत को आगे ले जा सकता है, और वो कार्य जो गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं इस किताब में भारत के थ्रू होना है, उसका नेतृत्व कर सकता है, तो हम सूक्ष्म से तो प्रार्थना भेजें, हम सपोर्ट करें अगर हमारे दिल को, हमारी आत्मा को लगता है। तो ये हमारा इंडिविजुअल निर्णय होगा। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सामान्य मनुष्यों के कथन की अपेक्षा भगवान या शास्त्रों के द्वारा कहे हुए निर्देश लोगों को अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए सामान्य प्रवचनों की अपेक्षा शास्त्र कथा यदि ढंग से कही जा सके तो उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। हाँ, सत्संग की महत्ता बता रहे हैं गुरुदेव। अभी हम लोग गीता जी पढ़ते हैं आजकल, एक बहुत सुंदर, सुप्रिया दीदी और अंकुर भैया समझाते हैं, बहुत सुंदर गीता जी के सेशन। लेकिन उसमें क्या है, उसमें जो है ना मूल रस आता है बहुत बहुत। और आनंद की दृष्टि से नहीं कह रही हूँ मैं, आनंद की दृष्टि से नहीं, क्या इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से। हर सेशन में एक ऐसा सूत्र मिलेगा जो लगता है ये जीवन में उतारने योग्य है। मैंने कितनी देर का सेशन सुना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने उसमें से क्या पिक किया और फिर अपने जीवन में कहाँ गैप देखा और क्या उतारा वो इम्पोर्टेंट है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि क्यों, और शास्त्रों का क्यों इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने वो ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे लिटरली, उन्होंने लिखे क्योंकि उन्होंने वो जिया, और उन्होंने जिया और फिर उनको ध्यान में मिला, उसके बाद उन्होंने लिखा। अब गुरुदेव ये किताब लिख गए तो उन्होंने इस किताब को जिया है, हर पल पे पीड़ा को अनुभव किया है, देश के लिए, समाज के लिए, हमारे लिए, और इसीलिए इस किताब का हम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्योंकि वो लिख के गए हैं, क्योंकि उन्होंने उसे जिया है, तो उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा ही। प्राचीन काल में महान तत्ववेत्ता ऋषियों ने मानव अंतःकरण को उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता अनुभव की थी और उसी के लिए सांगोपांग विधि व्यवस्था मानव तत्वों की गहन शोधों के आधार पर बनाई, उसे ही धर्मतंत्र घोषित किया गया। अब ये देखो, गुरुदेव भी साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं कि तत्ववेत्ता थे ऋषि, उन्होंने मानव के अंतःकरण को पढ़ा, समझा कैसे क्या घटित हो रहा है और उसके आधार पर ये धर्मतंत्र घोषित किया। इसे आज की आडंबरपूर्ण स्थिति में उपहासपद भले ही माना जाता हो, पर वस्तुतः उसका मूल स्वरूप समग्र वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही विनिमृत है। इसका अवलंबन लेकर मनुष्य भीतरी दृष्टि से इतना समर्थ एवं सुविकसित हो सकता है कि बाह्य समाज उसके पीछे पीछे भागी फिरे। एकदम सच बात है। और वो कौन सी मूवी है, एक बड़ी अच्छी मूवी है 3 इडियट्स, उसमें लास्ट में आता है ना, एक पूरी मूवी देखने के बाद लास्ट में बोलते हैं कि सक्सेस नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस पीछे पीछे भागेगी तुम्हारे। तो यही बात यहाँ एग्जैक्टली कर रहे हैं गुरुदेव, बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से कर रहे हैं कि एक बार आत्मा के गुण को समझ जाओ, आत्मा के प्रकाश को समझ जाओ, अपने आचरण में परिवर्तन ले आओ, तो तुमको भागना नहीं पड़ेगा। सुख, समृद्धि, सृष्टि, सारी जो भी रिद्धि सिद्धियां होती है ना, वो पीछे पीछे भागेंगी और तुम उनमें फंसोगे नहीं उसके बाद भी। आज की राष्ट्रीय विपिन परिस्थितियों में हमें यही करना होगा। भावनात्मक उत्कृष्टता की अभिवृद्धि के लिए धर्म तंत्र का सहारा लेना होगा, ताकि जनमानस के गहन अंतराल को कोमल स्पर्श करके उसके प्रसुप्त देवत्व को जागृत किया जा सके। इसी प्रकाश में हमारी अगणित कठिनाइयों की अंधियारी दूर हो सकेगी। मनुष्य भीतर से महान बनेगा तो बाहर से उसकी समृद्धि एवं शक्ति असीम होकर रहेगी। और ये गुरुदेव बहुत, अगर आपने कभी गायत्री परिवार के थ्रू पूजा कराई होगी ना, कोई यज्ञ कराया होगा, तो पूरा एक एक साइंस को एक्सप्लेन करते हैं। अगर दीपयज्ञ भी हो रहा है तो दीपयज्ञ में 5 तत्वों की पूजा, तो पूरा साइंस एक्सप्लेन करते हैं कि उन 5 तत्वों से हमें क्या सीखना है, हमारे शरीर में वो 5 तत्व क्या कर रहे हैं। यज्ञ अगर है, एक साइंस है पूरा, उसकी एक एक प्रक्रिया का साइंस है कि अगर हम तिलक भी लगा रहे हैं ना, चंदन लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? चंदन शांति का प्रतीक है। और हमारे बिंदी का स्थान क्या है? ये आज्ञा चक्र है। सारे विचार यहाँ, आत्मा का मूल स्थान यहाँ, सब कुछ यही है। इसलिए हम चंदन लगा के खुद को याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? कि हमारा एक एक विचार उस परमात्मा के अनुसार होगा। या लास्ट में हवन में वो लगाते हैं ना, भस्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भस्म? ये याद दिलाने के लिए कि अल्टीमेटली मिट्टी का ढेला है, ये शरीर यही बनना है। तो एक एक स्टेप का पूरा साइंस है। तो अगर हम उस साइंस को समझ सकें और उसके अनुसार जीवन जी सकें तो फिर जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि धर्म एक तरीका है। किस चीज का तरीका? देवत्व के जागरण का। जो सोई हुई आत्मा है उनके भीतर देवत्व को जगाना है, तो कहीं से तो एंट्री लेनी पड़ेगी ना। अब मान लो मुझे आपके घर आना हो और मैं आपके बोलूँ, आओ जी सुनिए, मैं गायत्री परिवार से हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब क्या बात? अरे नहीं, अगर आपके घर कोई जन्मदिन है, कोई उत्सव है, मैं आऊँ, यज्ञ कराऊँ, दीपयज्ञ कराऊँ, आपको गुरुदेव की किताबें दूँ, उस किताब का तत्व दर्शन समझाऊँ, कुछ तो मुझे तरीका अपनाना ही पड़ेगा ना।
कि मैं गुरु कार्य कर सकूं निमित्त बन के, है ना। और उसके लिए मुझे वो जीना पड़ेगा पहले। आत्मनिर्माण तो गुरुदेव ने पहली सीढ़ी बताई। तो यही बात गुरुदेव यहाँ भी कह रहे हैं। आगे, हम राजनीति की चकाचौंध को देखते हैं और उसी के आधार पर समस्याओं को हल करने की बात सोचते हैं। धर्म तंत्र की शक्ति और संभावना में हम एक प्रकार से अपरिचित जैसे हो चले हैं। बेशक राजनीति की तरह धर्म नीति में भी भारी विकृतियां और भ्रष्टताएं घुसी पड़ी हैं। उन्हें सुधारना और बदलना पड़ेगा। शुद्ध स्वरूप का धर्म इतना सामर्थ्यवान है कि राजनीति की सामर्थ्य उसकी तुलना में नगण्य ही ठहरती है। यहाँ गुरुदेव एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये तो हमारा विवेक बता देता है कि कहाँ ढोंग चल रहा है, कहाँ सच चल रहा है, और हमें अपने अंदर से पूछना है और किसी के लिए धारणा नहीं बनानी। अगर आप कहीं देख रहे हैं कहीं ढोंग हो रहा है तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए सद्बुद्धि की और आगे बढ़िए उनके लिए। और उसकी वजह से कहीं एक जगह गलत देख लिया तो मन में ऐसी धारणा मत बनाइए कि उस चीज से विमुख हो गए कि नहीं बस उन्होंने हमें धोखा दिया, वो पंडित लूटपाट करके चले गए, फलाना करके चले गए, हमसे ऐसे पैसे ले गए तो अब सारे पंडित खराब है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एक एक्सपीरियंस खराब हो गया आपका, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह कुछ खराबी मिलेगा। और एक्सपेरिमेंट कीजिए और कीजिए, जब तक आत्मा को आत्मसंतोष ना मिल जाए तब तक चलते रहिए, क्योंकि रास्ता केवल यही है। या फिर किताबें उठा लीजिए, कोई भी तरीका कोई भी हो सकता है। स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, गुरुदेव ने 4 पैर दिए, साधना, कोई भी एक तरीका उठा लीजिए। जर्नी तो शुरू हो, यात्रा तो शुरू हो। अल्टीमेटली यात्रा भीतर की है, अपने भीतर जाना है, आत्मा के उस प्रकाश को महसूस करना है, उसे जीना है और हर क्षण उसके अनुसार चलना है। शासन संचालन में लगभग लाखों कर्मचारी संलग्न हैं, जबकि धर्म को आजीविका बनाकर गुजारा करने वालों की संख्या कहीं उसके दूने से भी अधिक है। तो गुरुदेव यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका कंपैरिजन, और बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन कर रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि शासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन धर्म के बिना उसे नहीं किया जा सकता। शुद्ध सात्विक धर्म ज्यादा ठोस आधार है। शुद्ध मतलब मान लीजिए हमारा कोई नेता हो और ऐसा हो कि बिल्कुल धार्मिक भी हो, और ऐसा धार्मिक नहीं, कर्मकांडी धार्मिक नहीं, जीवन जिए धार्मिक, उसने धर्म के तत्व को समझा और उसे जी रहा हो, तो वो देश का शासन चला सकता है। क्योंकि वो धरती पे भी उतना गहरा है, अपने भीतर भी उतना गहरा है, और भीतर की प्रेरणाओं के हिसाब से उसको प्रेम भी उतना ही ज्यादा है अपने देश से। फिर उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, देश के लिए चाहिए, फिर वो उसी अकॉर्डिंग अपना जीवन जिएगा, तो फिर वो देश को ऊपर उठा के ले जाएगा। ऐसा कोई अगर हमें राजनेता मिल जाए, या हम में अगर प्रतिभा हो, हम देखें हमारे अंदर क्या है, हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, यही बात गुरुदेव लगातार कह रहे हैं। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, धर्म को आजीविका बनाकर गुजारा करने वालों की संख्या उससे दूने से भी अधिक है। जितना टैक्स सरकार वसूलती है उससे लगभग दूना धर्म कर्म के कार्यों में खर्च हो जाता है। तीर्थ यात्रा, पर्व स्नान, कुंभ जैसे धार्मिक मेले, यज्ञ सम्मेलन, कथा वार्ता, मंदिर, मठ, साधुओं की जमातें, धर्म अनुष्ठानों के अवसरों पर किए जाने वाले दान, पूजा, उपकरण, धर्म ग्रंथ, प्रतिमाएं आदि सब मिलाकर धर्म के नाम पर जनता प्रचुर मात्रा में खुशी खुशी धन खर्च करती है। ये बात तो एकदम सच है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर डेटा उठा के देख लेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कितना हो रहा है ना। जब आवाहन, संयम आदि के लिए लोग कष्ट भी सहते हैं, धर्म प्रयोजनों के लिए मंदिर आदि की इतनी अधिक इमारतें बनी हुई हैं जो सरकारी इमारतों से किसी प्रकार कम नहीं है। धर्म प्रयोजनों में जनता की श्रद्धा भी कम नहीं, समय आने पर वह उसके लिए बहुत कुछ त्याग करने को भी तैयार है। तो फिर सोचो, अगर धर्म तंत्र जागृत हो जाए, कौन सा स्वरूप, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप वाला, जिसमें तत्व हो धर्म का, जिसमें जो हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट कह के गए हम उसको जान सके, उसको कर सके, और केवल कर्म कांड में अटके ना रह जाए। गुरुदेव सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये लास्ट, हम बुक के अपने लास्ट पेजेस पे, लास्ट चैप्टर्स पे हैं, तो पहले की रिकॉर्डिंग जरूर सुने या फिर ये बुक जरूर पढ़ें, जिससे बात समझ में आए कि गुरुदेव यहाँ कह क्या रहे हैं, क्या समझाना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो अगर वो जागृत हो जाए तो इतनी फिर पॉलिटिक, गुरुदेव कह रहे हैं पॉलिटिक लोग तो बहुत कम है, फिर उसके दुगने तिगने हैं फिर। और अब जो कोरोना, ये जो बाहर की कोरोना वाली परिस्थिति आई, इसने तो हर घर को मंदिर बना दिया है। जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो गई है। तो अपने भीतर देवत्व का उदय करने का बहुत राइट टाइम है ये। अब भी जाग जाए, अब हमारे पास समय भी पर्याप्त है ना। तो खाली पैसा खर्च करने की बात नहीं है यहाँ पे, हमें ये सब चीजें समझनी होगी। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का कर लेते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। विश्व कल्याण के लिए शांति की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।